आज जो बैक टेस्ट हम लोग करेंगे वो पीएफसी का है। पीएफसी में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा उतार-चढ़ाव में ये गया है, ठीक है? अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो आप देखो किस हिसाब से उतार-चढ़ाव में गया है और एकदम ज़िगज़ैग पैटर्न बनाया है, ठीक है? हम लोग देखेंगे कि पीएफसी में ओवर द पीरियड अपने को ऑल टाइम हाई स्ट्रैटेजी पे क्या कितना अपने को रिटर्न मिला है, ठीक है? तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है, तभी आपको इसका पता चल पाएगा और आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट है, तो फिर आप एक सही डिसीज़न लेने में सक्षम रहेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ वो यहाँ पे हुआ, ठीक है? ये आपका था और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई प्राइस कितना था, ये 118.96 था और यहाँ पे क्लोजिंग 118.48, तो नेक्स्ट क्लोजिंग आपका यहाँ पे हो गया और 1 जुलाई 2010 को हम लोगों ने यहाँ पे इसको बाय किया होगा, ठीक है? तो 1 जुलाई 2010 यहाँ पे हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि अपने को आगे जाके पता चले कि ओवर द पीरियड में क्या कैसा परफॉर्मेंस किया, ठीक है? तो 1 जुलाई 2010, ठीक है? नेक्स्ट तो इसका ओपन प्राइस कितना था, 119.44, ठीक है? 119.44 ये इसका ओपन प्राइस था। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रॉफ़िट या लॉस कितना बना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ठीक है, धड़ाम से ये गिरा है और यहाँ पे लॉस ही हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक 18.56 186 डेज़ में ये लॉस है, -18.56, ठीक है? 186 में ये लॉस अपने को दिया है, करेक्ट? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट ऑल टाइम हाई यहाँ पे कहाँ बना। तो ये आपका ऑल टाइम हाई बना नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे अब जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा ऑल टाइम हाई के ऊपर, तब तक हम लोग बाय नहीं करने वाले, करेक्ट? सो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इसने, ठीक है? कितने सालों के बाद 1 जून 2023 यहाँ पे हो रहा है और ऑल टाइम हाई कब बना था? 1 अक्टूबर 2010, यानी कि लगभग आपका 23 था ना, वो 12-13 साल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है, तो माना ये जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो 72% के आसपास ये कि तो आप टारगेट रख लो या फिर 10 ईएमए का टारगेट रख लो, ठीक है? मैं 10 ईएमए प्रेफ़र करता हूँ, आप 72 चाहो तो वो भी रख सकते हो, ठीक है? सो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग का बाय कैंडल होगा 173.56, तो 3 जुलाई 2023, 3 जुलाई 2023, ठीक है? 3 जुलाई 2023 को फिर से यहाँ पे बनेगा अपना 173.56 पे हम लोगों ने बाई किया होगा, 173.56 पे। रिटर्न परसेंटेज अगर आप यहाँ पे देखो तो जो मैंने आपको बताया था कि 72% लेके चलो ब्रेकआउट के बाद, तो 72% मेरे ख्याल से 4-5 महीने में ही ये क्लियर हो गया, ठीक है? देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो 4-5 महीने में क्लियर हो गया, बट मैं 10 ईएमए को प्रेफ़र कर रहा हूँ, तो 10 ईएमए को देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। तो अगर आप 10 ईएमए देखो तो यहाँ पे हम लोग जाके एग्ज़िट कर देंगे, क्लियर ना? सो ये कितना बना आपका 147.61% 548 डेज़ में, ठीक है? 171.46 और ये बना 548 डेज़ में, एम आई करेक्ट? नहीं, 147.61, ठीक है? 147.61, ठीक है, 548 डेज़ में। तो ये हो गया। अब
इसका ऑल टाइम हाई अगर हम लोग फिर से देखें तो ये अभी ऑल टाइम हाई ठीक है, क्लोज़ नहीं कर पाया उसके ऊपर। तो मोटा-मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीएफसी में ओवर द पीरियड 2010 से लेकर 2026 तक का अगर मैं बोलूँ, तो फिर कितना अपने को मिला है, सिर्फ 2 ब्रेकआउट मिले हैं जिसमें एक ब्रेकआउट लॉस में था और एक ब्रेकआउट प्रॉफ़िट में है। तो ओवरऑल अगर देखो तो विन रेट 50% है और एवरेज रिटर्न 64.5%। एवरेज विन 147.6% है और एवरेज लॉस -18.6%। तो हमेशा याद ये रखिएगा कि अगर कोई स्टॉक ठीक है, बहुत 10-12 साल हो गया ठीक है, जितना लंबा टाइम फ्रेम रहेगा ब्रेकआउट करने के लिए वहाँ पे ये अपने को हाँ, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हाँ, वो अच्छा खासा रिटर्न अपने को दे सकता है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी आज के लिए अभी इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे किसी और स्टॉक को चर्चा में लाएँगे। बाकी आपके कुछ कमेंट हो, ठीक है? कुछ आपको समझना हो आप कमेंट में लिख सकते हो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये रीच बढ़े और उनको एक्चुअल जो रियल इन्वेस्टिंग नॉलेज है ट्रेडिंग नॉलेज है वो उन लोगों को मिले। Thank you so much.